दाना बो करके, एक दाना बो के अगले दिन फसल नहीं आती है। 2, 4, 6 महीने तो लगते हैं ना फसल को पकने में। एक के बदले में 100 दाने कब आएंगे? जब फसल पकेगी। तो किसी को देना प्रारंभ किया है तो ऐसे तो करना मत कि आज किसी के बारे में अच्छा सोचा और कल ही बोलो कि मैंने इसके बारे में कल पूरे दिन अच्छा सोचा, इसने आज फिर वही किया। तो इतनी जल्दी तो फल नहीं आएगा। देखो अगले ही दिन तो उसमें थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। वो आज उसने फिर वैसा ही किया तो और ज्यादा अच्छा सोचो फिर उसके बारे में प्रयास पूर्वक। मुझे सोचें कैसे, अच्छा कर ही नहीं रहा तो कैसे सोचें? इसलिए सोचो क्योंकि आपको ज्यादा चाहिए ना, तो इसलिए प्रयास पूर्वक सोचना पड़ेगा। नान्या पंथ, और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें चाहिए ना। तो अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए तो 1000 बार प्रयास करता है व्यक्ति। जिसको आईएएस बनना है, जिसको नेट की परीक्षा पास करनी है, जिसको जेआरएफ लेना है, तो कितनी बार प्रयास करता है? जब तक सफलता ना मिले कितनी बार करता ही है। तो बार बार प्रयास करना तब सरल हो जाता है जब व्यक्ति को ये समझ में आता है कि ये मैं मेरे लिए कर रहा हूं, किसी दूसरे के लिए नहीं। और फिर उसको सुख मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बार बार कोई व्यक्ति अच्छा सोचेगा उस व्यक्ति के बारे में जो हमें कष्ट देता है, तो इसका तो कल्याण हो ही गया। क्योंकि जो सुख देते थे उनके बारे में तो पहले से ही पॉजिटिव थिंकिंग थी, और एक आध जो दुख देने वाला था उसके बारे में प्रयास पूर्वक अपनी थिंकिंग ऐसी बना ली। अब इस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता है, अब इसको कोई दुख दे नहीं सकता है। तो कह रहे हमारे पिता ने सारी जिंदगी भर क्या किया? खूब यजन किया, अनेक प्रकार के विविध यज्ञ किए, और फिर उनके परिणाम में सुख को भी प्राप्त किया उन्होंने। तो ऐसा व्यक्ति यदि संसार से जाता है तो उसके बारे में शोक क्या करना है? अपना कर्तव्य पूरा करके गया है ना। शोक तो तब है कि जो करना चाहिए था वो उन्होंने कभी किया ही नहीं, तो देखो कितनी बड़ी जीवन की हानि हो गई। और जो सारी जिंदगी दूसरे को देता ही रहा और बदले में उसका अनंत सुख, स्वर्ग सुख पाता ही रहा, और उसके बाद यदि वो शरीर को बदलने के लिए चला गया, तो इसमें शोक की कौन सी बात है? अपना सब कर्तव्य कर्म करके गया है ना, तो ना तो जाने वाला दुखी हो सकता है, क्योंकि उसको जो करना चाहिए था वो उसने किया। उसने कभी भी धर्म से मुंह नहीं मोड़ा, सदा धर्म का पालन ही किया, तो वो जाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। और यदि किसी ने धर्म का पालन नहीं किया हो तो वो जाने वाली आत्मा दुखी हो सकती है, और दूसरे भी हो सकते हैं। तो ये भरत जी को बता रहे हैं भाई, पिताजी जैसे हमारे बहुविधई यज्ञ इष्ट्वा पुष्कलान भोगांश्च अवाप्य, और उस यजन के बदले में बहुत सारे उत्तम श्रेणी के पुष्कलान भोगांश्च अवाप्य, सुख विशेष को, भोगों को भी प्राप्त करके, उत्तमम आयु च आसाद्य, और उत्तम आयु भी प्राप्त की है, असमय में भी नहीं गए हैं, स्वर्गतः पृथ्वीपति ही। तो ये सब अपने कर्तव्य कर्मों का, अपने धर्म का पालन करने के पश्चात जो हमारे पिता हैं, पृथ्वीपति हैं, महाराजा दशरथ हैं, वो तब स्वर्ग को गए हैं, सुख विशेष को प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए उनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। तम तु नैवम विध कश्चित प्राज्ञ शोचितुम अर्हसि, तो ऐसे उस पिता के बारे में कश्चित प्राज्ञ, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, एवं विधम न शोचितुम अर्हसि, ऐसे उनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। और भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि किसी के बारे में भी शोक नहीं करना चाहिए। मान लो कि जो चला गया है तो वो वापस आएगा, तो शोक क्या करना है, और जो है वो जाएगा तो उसके बारे में भी क्या शोक करना है? जैसे दुख है तो चला जाएगा, तो जो चले गए उनके बारे में भी शोक करने की जरूरत नहीं है। जो बचे हुए हैं इनके बारे में भी शोक करने की या हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे तम तु नैवम विध कश्चित प्राज्ञ शोचितुम अर्हसि तद विधो मद विधश्च असि श्रुतवान बुद्धिमत्तरः। तद विध मद विधश्च, मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे जो प्राज्ञ व्यक्ति हैं,
श्रुतवान, जिन्होंने बहुत सुना है, बुद्धिमत्तरः, जो बहुत बुद्धिमान है, ऐसे व्यक्तियों को शोक नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी प्रामाणिकता से जी है और अब वो यदि स्वर्ग सिधार गए हैं तो उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि भरत जी को 2-3 तरह के शोक हैं। एक पिता के जाने का शोक कि मैं उनको देख भी नहीं पाया, मैं उनका सेवा भी नहीं कर पाया, एक शोक। दूसरा शोक, माता जी ने क्या कर डाला, भाई को वनवास भेज दिया, दूसरा शोक है। तो ये पहले वाले शोक का निवारण कर रहे हैं। वे पिता के जाने के बारे में आपको शोक नहीं करना चाहिए। और कम से कम तुमने तो अपने हाथों से सारे संस्कार कर लिए। शोक करना भी हो तो हमें करना चाहिए कि भाई हम वन में आ गए, हम उनका अंतिम दर्शन या अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, लेकिन वो हम तो नहीं कर रहे हैं शोक, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म पूर्वक जिया, जैसे जीना चाहिए था वैसे ही जिया और पूरी आयु को प्राप्त किया। तो इसलिए शोक करने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि इनको ये जो पुत्र प्राप्ति हुई थी ये बड़ी आयु में हुई थी ना। महाराजा दशरथ को काफी समय तक तो इनको संतान हुई नहीं, और अब पुत्र होने के बाद पुत्र बड़े भी हो गए, पढ़ लिख भी लिए, विवाह शादी भी हो गया, तो इसका मतलब आयु इनकी पूरी हो गई, पर्याप्त हो गई। तो छोटी आयु तो है नहीं इनकी। सस्वस्थो भवमाशोको यात्वा चावसतां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर। तो इसलिए कह रहे हैं, हे भरत जी आप स्वस्थो भव, स्वस्थ हो जाइए। अब आप शोक से युक्त ना रहें। मां शोको यात्वा च अवसतां पुरीं, शोक से मुक्त होकर के अयोध्यापुरी में जाकर के निवास कीजिए। आप अपने चित्त को प्रसन्न करके, प्रशांत करके, शांत करके अयोध्या में जाएं और वहां पर स्वस्थ होकर के रहें। क्योंकि तथा पित्रा नियुक्तोऽसि, ऐसे ही भगवान आपने पिताजी ने आपके लिए निर्देश दिया है, उनके द्वारा नियुक्त हैं आप। पिता ने क्या कहा है कि भरत जी राज्य का कार्यभार संभालेंगे। तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदताम वर, जो वदताम वर, जो बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ पिता थे हमारे, उन्होंने आपको अयोध्या में जाकर के राज्य को संभालने के लिए ही नियुक्त किया गया है। जो हम सब के वशी थे, वशी माने जिनके वश में हम सब थे, जिनका हमारे ऊपर अधिकार था, उनके द्वारा वशीना वदताम वर, तो उनके द्वारा, हमारे पिता के द्वारा यही नियुक्त है, यही निर्देशित है कि मैं वन में रहूं, आप अयोध्या में रहें। तो उसको स्वीकार करके आप वापस जाइए। यत्राहमपि तेनैव नियुक्त पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुर्रायस्य शासनं न मया शासनं तस्य त्यक्तुं नाय्यम् अरिन्दम तत्त्वयापि सदा मान्यं स वै बन्धुः स नः पिता धार्मिकेण नृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यं नर व्याघ्र परलोकम् आत्मानं मनुतिष्ठत्वं स्वभावेन नरर्षभः निशाम्यतो शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः। यत्र अहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा, तेन पुण्यकर्मणा, वो जो पुण्य कर्म करने वाले हमारे पिता थे उन्हीं के द्वारा, अहमपि नियुक्तः, मैं भी उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। मैं भी वन में अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उन्हीं ने मेरे को आज्ञा दी थी, उन्हीं की आज्ञा से आया हूँ। तत्रैव अहम करिष्यामि, तत्र एवं अहम करिष्यामि, तो जैसे उन्होंने नियुक्त किया वैसे ही मैं कर रहा हूँ। पितु आर्यस्य शासनम, जो हमारे आर्य पिता, हमारे श्रेष्ठ पिता का जो निर्देश था, जो उनका अनुशासन था, जो उनकी आज्ञा थी, उन्हीं से नियुक्त होकर के अपने पिता के लिए यहाँ इन्होंने 2-3 विशेषण डाले हैं। आर्य
और पुण्य कर्म करने वाले। तो पुण्य कर्म करने वाले जो हमारे श्रेष्ठ पिता आर्य पिता थे, उन्होंने आपको वहां के लिए नियुक्त किया और मुझे यहाँ के लिए नियुक्त किया, तो मैं उसी का पालन करूंगा। तत्र एव अहम करिष्यामि, मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा उन्होंने कहा, आप भी वैसा ही कीजिए जैसे उन्होंने नियुक्त किया। तो श्री राम के चित्त की स्थिति का दर्शन हो रहा है यहाँ पर। श्री राम के चित्त की स्थिति कैसी है? प्रशांत। आप जो प्रार्थना करते हैं स्वभाव से उदार शांत, शांत मन वाला व्यक्ति ही आने वाली परिस्थितियों को सहजता पूर्वक स्वीकार कर सकता है। जिसका चित्त अशांत है वो हर समय कोई ना कोई रिएक्ट करता ही है। सर्दी आए तो सर्दी के लिए रिएक्ट, कितनी सर्दी है। गर्मी आए तो गर्मी के लिए रिएक्ट, हाय जल गई कितनी गर्मी। बारिश आए तो बारिश के लिए रिएक्ट। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कोई भी ऋतु आ जाए, जब सर्दी आए तो बोले गर्मी कितनी अच्छी थी, ना कोई कपड़ा ओढ़, ना कहीं भी सो जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कहाँ से पता नहीं इतनी ठंड आ गई, धूप तक भी निकलती नहीं है। फिर सर्दी गई, धूप आई तो बोले सर्दी अच्छी थी, ना कोई एसी का चक्कर, ना कूलर का चक्कर, अपने 2 कपड़े पहन लो फालतू, उसमें क्या दिक्कत है, और आराम से अपने काम करते रहो। अभी इतनी गर्मी पड़ रही, इसमें ना कपड़े निकाल सकते हैं। फिर गर्मी जाके बारिश आई, बोल गर्मी ही ठीक थी, तो अपने काम तो सारे कर लिया करते। अब बाहर इतनी बारिश, इतना पानी भरा है, उसमें जाएं योग करने के लिए तो कहीं कांच पैर में लग जाता है, कहीं लोहा लक्कड़ लग जाते हैं, कहीं खड्डे में गिर जाते हैं, पैर रखने को जगह नहीं है उसके विषय। तो कौन सी ऋतु में रहें फिर? भगवान सोचते होंगे कि इसके लिए मैं कौन सी ऋतु बनाऊं, तो बोल जी फरवरी वाली बना दो, जो ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। उसमें फसलें कैसे पकेंगी? जैसे गेहूं की फसल तो पकती ही सर्दी में है, सर्दी ना पड़े तो इस समय की फसलें पकेंगी नहीं फिर। तो ये जो हर बात में रिएक्ट करने वाला स्वभाव है, इससे उस व्यक्ति के चित्त की स्थिति का अनुमान होता है कि उसके चित्त की स्थिति क्या है। हमेशा रिएक्ट करने वाली ही है, किसी भी चीज को स्वीकार करने वाली चित्त की स्थिति नहीं है। तो किसी किसी का स्वभाव होता है कि उस व्यक्ति के लिए आप कुछ भी कर लो, वो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देगा, वो कभी भी उसको स्वीकार करता ही नहीं है किसी के कार्य को। और एक दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको हर चीज स्वीकार होती है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, कितना बड़ा परिवार है, एक तो यहाँ वाला परिवार, एक फिर संगठन वाला परिवार, उसमें तो कई लाख व्यक्तियों का परिवार है, वो भाई बहनों का। और इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। और विचित्र विचित्र अनुभूतियां संगठन वालों से मिलेंगे तो अलग अलग तरह की अनुभूति, अलग अलग व्यक्तियों की, और सबको सुन करके शांत, नो रिएक्शन। समझाने वहां समझा भी देते हैं, डांटना है तो डांट भी देते हैं, प्रीति करनी है तो प्रीति भी करते हैं, लेकिन कोई चित्त में हलचल नहीं है। जैसे हैं सब स्वीकार है। भगवान शिव की जो सेना है उसमें सब शामिल है, वहां देवता भी, असुर भी, भूत प्रेत भी, सांप बिच्छू भी, चंद्रमा भी, गंगा भी, सब। देवताओं को असुर स्वीकार नहीं है, असुरों को देवता स्वीकार नहीं है, तो बाकी ने अपनी लाइन खींच रखी है इधर या इधर। लेकिन जो भगवान शिव हैं उनके लिए, उनका सबके लिए दरवाजा खुला। जहर पीना है तो भी ठीक है, अमृत पीना है तो भी ठीक है, दूसरे आसन दें तो भी ठीक है, आसन ना दें, यज्ञ याग आदि में नहीं दिया था ना उनको आसन, तो भी ठीक है, वो शांत है।
उनकी पत्नी ने झगड़ा कर दिया जाके अपने पिता के घर में। तो ये कैसे हो सकता है? सब देवताओं के आसन लगे, मेरे पति का कोई आसन नहीं, मेरे ही पिता के घर में। तो मतलब इतनी ज्यादा रिएक्ट किया कि जल ही गई अग्नि में। अब वो चाहे हवन कुंड में डाक मारी, छलांग मारी, या फिर क्रोध की अग्नि में जली, जो भी हो, उसका एक अलंकारिक वर्णन भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने अतिशय रिएक्ट किया और शिव ने कोई रिएक्ट नहीं किया। बोल ठीक है, नहीं बुलाया तो बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। तो इस श्लोक से श्री राम के चित्त की स्थिति का भी पता चल रहा है कि भाई पिता ने आपको वहां नियुक्त किया, आप वहां जाके रहो, मेरे को यहाँ नियुक्त किया, मैं यहाँ आ गया। तो पता चल रहा है कि इस व्यक्ति का चित्त अत्यंत प्रशांत है। नहीं तो इतनी सहजता से कोई व्यक्ति इतने बड़े निर्णय को स्वीकार नहीं करता है। अपने यहाँ जो भी परिवार में भाई बहन हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, या सन्यासिनी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, अब महाराज जी किसी को कभी किसी सेवा में नियुक्त करते हैं, फिर थोड़े दिन में वहां से हटा के दूसरी में करते हैं, फिर वहां से हटा के तीसरी में करते हैं। तो कुछ तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी, हमने हमारा एक ही निर्णय है, एक ही संकल्प है, गुरु आज्ञा का पालन करना, जो कहो वही कार्य में हम लग जाएंगे। और कुछ कहते हैं जी जब मेरे को यहाँ से हटाना था तो लगाया क्यों था, फिर तो पहले क्यों इसमें लगाया आपने मेरे को। तो उनको थोड़ा भी इधर से इधर हिलाए तो वो रिएक्ट करते हैं, बोल नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं करना मेरे को। तो इससे उस व्यक्ति के चित्त की स्थिति का पता लगता है। और यदि आप यहाँ ऐसे करेंगे तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, और चले ही जाते हैं। और हम तो सेवा करने आए थे, यदि यहाँ आप आते हमें पढ़ाएंगे तो ये रखिए आपकी पुस्तकें, हम ये चले अपना झोला उठा के। तो पहले ही दिन आप तो रिएक्ट कर रहे हो, सुनते नहीं हो गुरु जी की बात को। आप एक बार आ गए ना, अब जो कराएं वही करें आप। बोल जी वो ठीक है, पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन ये सुबह से शाम तक ऐसी दिनचर्या बना दी, 4 बजे उठना, सर्दी में भी, फिर रोज यज्ञ करो, रोजाना ध्यान करो, तो पढ़ाई कर लेंगे। पढ़ने के बाद इतना टाइम कहाँ मिलता है? पढ़ाई ही हमारा तो यज्ञ है, पढ़ाई ही हमारी संध्या है, भजन है, सब कुछ यही है बस। फिर रिएक्ट। तो चलिए यहाँ श्री राम कह रहे हैं भाई आपके लिए जो नियुक्त किया है पिता ने, और पिता के लिए भी कितने सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो यदि चित्त शांत नहीं है और संस्कारी नहीं है तो हल्के शब्दों का प्रयोग भी व्यक्ति कर देता है अपने बड़ों के लिए, सामने नहीं करता है, पीछे से कर देता है। लेकिन ये जिस पिता ने ऐसा आदेश दिया कि जिससे बहुत बड़ा एक तूफान सा ही आ गया पूरी अयोध्या में, सबके जीवन में, उस व्यक्ति के लिए भी ये पुण्य कर्मणा आर्यस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि इनका अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व इन्होंने इतना उदात्त बना लिया है कि किसी दूसरे के अपकार से भी वो प्रभावित नहीं होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अपकार भी करता है, और यदि हमारा व्यक्तित्व उदात्त बन गया है तो हम फिर उसके लिए हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति किसी के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग करता है, इसका मतलब उस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व अभी उदात्त नहीं हुआ है। उसके पास है ये हल्के शब्द, इसलिए तो प्रयोग कर रहा है दूसरे के लिए। और कोई व्यक्ति किसी के लिए एक बार भी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करता है तो समझ लेना कि वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन में उदात्तता आ रही है। आगे की तो बात छोड़ो, पीछे से भी और अपने मन में भी नहीं करता है जो, क्योंकि मन का साक्षी तो व्यक्ति खुद ही है। दूसरों के सामने बोलता है, उसके साक्षी तो दूसरे बनते हैं, पर अपने मन में किसी के बारे में हम उदात्त संबोधन करते हैं या हल्के संबोधन कर देते हैं, इसके साक्षी हम खुद ही हैं। यदि हम किसी के लिए हल्के शब्दों का संबोधन नहीं करते हैं अपने मन में भी, तो समझ लेना आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, मन की भी और वाणी की भी
विचार की भी और भाव की भी। यदि दूसरे के बारे में समान सूचक भाव ही आ रहे हैं, ऐसा ही विचार आ रहा है, ऐसा ही संबोधन हम कर रहे हैं, मन में तो करता ही है ना व्यक्ति, तो उससे फिर पता लगता है अपनी स्थिति का। तो ये अपने पिता के लिए कह रहे हैं कि जो हम पुण्य कर्मणा हमारे पिता हैं, जो हमारे आर्य पिता हैं, उनके शासन से, उनकी अनुमति से मैं भी वैसा ही करूंगा, आप भी वैसा ही करो। न मया शासनम तस्य त्यक्तुम नाय्यम अरिंदम तत्त्वयापि सदा मान्यम स वै बंधु स नः पिता। अगले श्लोक में भी पिता की स्तुति कर रहे हैं, करें तस्य शासनम त्यक्तुम मया न न्याय्यम। अरिंदम, हे शत्रु को दमन करने वाले, शत्रु का संहार करने वाले भरत जी, तस्य शासनम त्यक्तुम, उस पिता के शासन का त्याग करने के लिए, न मया न्याय्यम, वो मेरे लिए उचित नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पिता के अनुशासन का उल्लंघन करना, उनके आदेश का उल्लंघन करना, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ और ना ही मैं ऐसा करूंगा। तत्त्वयापि सदा मान्यम, और मैं तो ये सलाह देता हूं कि आप भी उनके अनुशासन को मानो, आपके लिए भी वो अनुशासन मान्य होना चाहिए, क्योंकि स वै बंधु स नः पिता, क्योंकि वो हमारे पिता भी हैं और वो हमारे बंधु भी हैं, हमारे शुभ चिंतक भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो वहां भी बंधु शब्द आया है। तो बंधु का मतलब भाई भी होता है, जाति वाले भी होते हैं, माने जो भी हमारा शुभ सोचते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, वो सब बंधु की श्रेणी में ही आते हैं। तो भगवान भी हमारे लिए शुभ सोचते हैं हमेशा, और माता पिता और गुरुजन भी हमेशा हमारे लिए शुभ ही सोचते हैं। उनके आदेश में कभी कभी हमें ये लगता है कि इन्होंने ठीक से विचार करके हमें ये आदेश नहीं दिया, लेकिन वास्तव में वो ऊपर से चाहे वो हमें अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो भी वो अपनी अंतरात्मा में तो हमारा शुभ ही सोचते हैं, शुभ चिंतक ही होते हैं, कभी भी अशुभ नहीं सोच सकते हैं। तो श्री राम को इसका पक्का विश्वास है। तो कह रहे भाई, मैं तो उनके शासन को, अनुशासन को टाल नहीं सकता हूं, मुझे तो ये उचित लगता नहीं है, और आपके लिए भी मेरी यही सलाह है कि आप भी उनके अनुशासन को स्वीकार करें। तत्त्वयापि सदा मान्यम स वै बंधु स नः पिता, वो हमारे बंधु भी हैं, वो हमारे पिता भी हैं। धार्मिकेण नृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यम नर व्याघ्र परलोकम जिगीषता। अनृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना धार्मिकेण भवितव्यम नर व्याघ्र, हे नर व्याघ्र, हे पुरुष सिंह, जो व्यक्ति परलोकम जिगीषिता, परलोक को बनाने की इच्छा रखते हैं, अपना परलोक सुधारना चाहते हैं, अपना आगे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा अनृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना धार्मिकेण भवितव्यम, उन लोगों को धार्मिक व्यक्ति की बात माननी चाहिए। अनृशंसेन, जो दयालु हैं, धार्मिक हैं, जो हिंसा आदि नहीं करते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। गुरुवर्तिना, गुरुजनों की बात माननी चाहिए, माने अपने जो बड़े हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, माता पिता गुरुजन आदि, और जो कभी किसी की हिंसा आदि नहीं करते हैं, नृशंस नहीं हैं, उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। जो परलोकम जिगीषिता, जिनको परलोक सुधारना है, अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, तो हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करो। निशान लगा लो, कितना अच्छा श्लोक है। छोटी सी बात है और उसमें पूरा का पूरा एक वो आ गया सिद्धांत। अपना जीवन उज्जवल बनाना है तो बड़ों की बात मानो। तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी।
आत्मानम् अनुतिष्ठत्वं स्वभावेन नरर्षभः निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः। आत्मानम् अनुतिष्ठत्वम, इसलिए त्वम आत्मानम् अनुतिष्ठ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब आप, ये भी अच्छा श्लोक है, इसको भी आप निशान लगा लीजिए। हे नरर्षभः, हे श्रेष्ठ नर, स्वभावेन त्वम आत्मानम् अनुतिष्ठः, आप अब अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। निशाम्य तो शुभम वृत्तम पितुः, पितुः दशरथस्य नः, दशरथस्य पितुः शुभम वृत्तम निशाम्य, जो हमारे पिता दशरथ जी थे उनके शुभम वृत्तम निशाम्य, उनकी सत्य प्रतिज्ञा को सुन करके और उसको पूर्ण करने के लिए आत्मानम अनुतिष्ठ, अब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। शोक आदि छोड़ें और आपका स्वरूप इस समय क्या है, एक राजा का है, तो राजा के रूप में आप स्थित हो जाएं और अयोध्या में जाकर के अपने राज्य कार्य का निष्पादन करें। तो यहीं पर ही 74वां सर्ग संपन्न होता है। अगला सर्ग हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, दान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम